अधिक मास आज से प्रारंभ हो रहा है, श्री पुरुषोत्तम मास। यह पुरुषोत्तम मास कहां से आया? 12 ही महीने होते हैं, लेकिन ये 13वां महीना कहां से आया? तब श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। आप कहोगे महाराज जी भागवत तो नहीं सुना दोगे, तो वही उतनी ही कथा सुनाएंगे जिसमें आपको पता चले कि यह पुरुषोत्तम मास कहां से आया। एक बड़ा भयंकर राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप को वरदान था, उसने बहुत भयंकर तपस्या की, ऐसी तपस्या कि ना कभी किसी ने की और ना कभी कोई कर पाएगा। साक्षात श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो हम भी नहीं है, हमारी खुद की भी एक एक्सपायरी डेट है, हमको भी कभी ना कभी अपने ब्रह्मा की पदवी से उतरना पड़ेगा और किसी और को फिर भगवान ब्रह्मा बनाएंगे। तो उसने कहा कि मैं जो जो मांगूंगा तब वो मुझे देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की, तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अब तो इसने बहुत लंबी लिस्ट निकाल दी, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आग से मरूं, ना पानी से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इतने वरदान तो देना कठिन है, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। वो तथास्तु कहकर चले गए। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं था ये आतंकवादी है एक नंबर का, इसने भयंकर आतंक उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। इतना कठिन हो गया धर्मात्माओं का इस संसार में रहना, लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, लोग भगवान का पूजन नहीं कर सकते। इसने चारों तरफ आतंक मचा दिया। तब इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी, भगवान की तपस्या करी, भगवान से कभी कुछ चाहा नहीं, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, बस भगवान से भगवान को चाहा। कभी प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि पिताजी मुझे मार रहे हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान इस भाव से प्रसन्न हुए। उसके पिता उसे मारना चाहते थे प्रहलाद को। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान इस संसार के कण कण में है, बस मेरी दृष्टि से देखो, जहां देखोगे वहां तुम्हें भगवान श्री हरि नजर आएंगे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते, क्या तेरा श्री हरि सब जगह है तो इस खंबे में भी होगा? बोले हाँ इस खंबे में भी है, आप मेरी दृष्टि से देखोगे तो आपको श्री हरि श्रीमन नारायण दिखाई देंगे। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार उस स्तंभ में किया और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप लेकर खंबे को फाड़कर उस खंबे के भीतर से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से युद्ध किया और ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सत्य करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आप लोग कहोगे महाराज जी आपने कहा था कि पुरुषोत्तम मास कहां से आया वो बताएंगे, वो तो बताया ही नहीं। तो सुनो, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाया तो क्या क्या वरदान मांगे थे? ना धरती पर मरूं, ना आसमान में मरूं। तो बोले देख ले, तो ना धरती पर है ना आकाश में है, तू मेरी गोद में है। तेरी मृत्यु किसी मनुष्य से नहीं होगी, किसी देवता से नहीं होगी, किसी जानवर से नहीं होगी। तो मुझे देख, मैं ऊपर से
सिंह हूं और नीचे से नर हूं। मैं ना नर हूं ना पशु हूं, मैं नर सिंह हूं। और सारे वरदानों को सत्य करते हुए बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो बोले ठीक है, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने नाखून से तेरा पेट फाड़ दूंगा। 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं तो देख, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यह पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। 12वां महीना नहीं है, यह 13वां महीना है, यह तेरे लिए ही बनाया है और इसी महीने में तेरा उद्धार करता हूं। ऐसे ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सत्य करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को स्वीकार किया। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, जिसको मल मास भी कहते हैं। बोले महाराज आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया, तब से लोग मुझे अशुभ समझने लगे, क्या करूं मैं? तो भगवान ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम्हें आज के बाद लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। और इस महीने में जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा, जो भी पवित्र कार्य किया जाएगा, वह अक्षय पुण्य देने वाला होगा। उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, वह सदा सर्वदा के लिए अनंत पुण्य आपकी झोली में रहेगा। जब आप भगवान शंकर के धाम पहुंचेंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, तो वह पुण्यों की गिनती होगी। इन्होंने पुरुषोत्तम मास में, पुण्य पवित्र मास में शुभ कर्म किया था। एक बात और सुन लो सब लोग ध्यान से, कार्तिक महीने में दीपदान करने का बड़ा महात्मा है। कार्तिक महीने में सब लोग जाते हैं, दीप जलाते हैं। फिर अमावस्या के दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे ही कार्तिक मास में दीपदान का जो भी पुण्य प्राप्त होता है, उससे हजारों गुना अधिक पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आज प्रथम दिवस है, सायंकाल की बेला में दीपदान करना चाहिए। आप सब लोग 1 महीना तक भगवान शंकर के मंदिर में जाके, श्री राम जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। बहुत उत्तम होगा यदि गौ माता का घृत हो, तुलसी की लकड़ी से दीपक को जलाना चाहिए और वह दीपक भगवान को निवेदित करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे हजारों गुना पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से प्राप्त होता है। कौन कौन लोग करेंगे आज से? कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल माताएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, माताएं बहनें सब कर सकते हैं। इसीलिए आज प्रथम दिवस है, तो आज यहां से संकल्प ले लो कि पूरे 1 महीना तक हम दीपदान करेंगे। उठाओ, कौन कौन उठाओ हाथ, कौन कौन दीपदान करेंगे? लगभग सभी लोग करेंगे। जो नहीं करें उनसे भी आग्रह है कि वे जरूर करें, उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी।